अभी तक हम पढ़े थे कि फेफड़े में ऑक्सीजन आता है, ठीक। फेफड़े में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? कोशिकाओं तक लेके जाता है। तो देखो ऑक्सीजन कहां पे रहता है? फेफड़े में, क्योंकि हम सांस कहां से लेते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं। फेफड़े में ऑक्सीजन आके रुकता है, तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, देखो रक्त। रक्त मतलब ब्लड, रक्त मतलब ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? रक्त। और ये कहां तक लेके जाता है? तो ये कोशिका तक लेके जाता है। कोशिका, कोशिका मतलब होता है सेल, कोशिका मतलब सेल। और कोशिका से कहां पहुंच जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहां पहुंच जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुंच जाता है। क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो यहां ऑक्सीजन जो फेफड़े पे स्टोर होता है, जैसे हम सांस लेते हैं नाक और मुंह द्वारा, तो ऑक्सीजन कहां पे आता है? फेफड़े पे आता है। फेफड़े से कौन लेके जाता है? रक्त। तो रक्त में तो भाई तीन चीजें होती है। रक्त में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। रक्त में ये तीन चीजें होती हैं। तो इन तीन चीजों में कौन लेके जाता है? देखो रक्त में, ब्लड में तीन चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काम तो खून को गाढ़ा करना होता है। प्लेटलेट का काम क्या होता है? खून को गाढ़ा करना। डेंगू में यही गाढ़ा नहीं हो रहा था, पतला हो जा रहा था करके डेंगू में लोग बीमार हो रहे थे। प्लेटलेट का काम होता है खून को गाढ़ा करना, तो प्लेटलेट तो लेके नहीं जाएगा। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, मतलब बीमारियों से लड़ना। डब्ल्यूबीसी भी नहीं लेके जाएगा। तो बच क्या जाता है? आरबीसी। ब्लड में क्या बच जाता है? आरबीसी। आरबीसी लेके जाता है। और आरबीसी के अंदर कौन लेके जाता है? तो आरबीसी के अंदर लेके जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर कौन होता है? हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेके जाता है। कहां तक? कोशिकाओं तक जाता है। फिर कोशिका से कहां पहुंच जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुंच जाता है, जिससे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब देखो जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन यही पूछता है कि फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है? ब्लड। ब्लड के अंदर कौन जाता है? तो आरबीसी। ब्लड के अंदर कौन जाता है? तो आरबीसी। आरबीसी के अंदर कौन रहता है जो लेके जाता है? तो कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन जो लेके जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े पे लेके आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े पे लेके आता है, जो अपन रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या करता है? हीमोग्लोबिन लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। तो देखो यहां पे हीमोग्लोबिन का काम क्या है, मतलब ब्लड का काम क्या है? ब्लड पूरे बॉडी में चारों तरफ ब्लड है, जहां भी अपन देखेंगे सब तरफ क्या है? ब्लड है। ब्लड द्वारा हमको ऑक्सीजन मिलता है। ब्लड द्वारा हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जो फेफड़े से लेके आता है। और यही ब्लड फिर वापस क्या करता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, जो हम लोग छोड़ देते हैं। क्लियर? अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ये पूछता है कि ऑक्सीजन कहां पे रहता है? तो फेफड़े में होता है। फेफड़े से कौन लेके जाता है? तो ब्लड लेके जाता है। ब्लड के अंदर कौन लेके जाता है? तो आरबीसी लेके जाता है। और आरबीसी से कौन लेके जाता है? तो मेन कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन लेके जाता है, जो ऑक्सीजन को लेके जाता है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को लेके जाता है, और ये ऑक्सीजन इसका इनपुट मान लो, ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। आउटपुट है ये, आउटपुट। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? वापस फेफड़े पे लेके आता है और फेफड़े से फिर अपन आउटपुट कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आया कि फेफड़े से क्या लेके जाता है और क्या नहीं लेके जाता है। अब देखो यहाँ पे वायुमंडल में क्या होता है, यहाँ पे एक समझो छोटी सी बात। वायुमंडल में क्या होता है? नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 70, लगभग कितना परसेंट होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन होता है 21%। ऑक्सीजन कितना होता है? लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। ये वायुमंडल में होते हैं। यहां पे देखो नाइट्रोजन 78% होते हैं, ऑक्सीजन 21% होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%।
इसमें अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, इस वाले पार्ट्स में, ये वाले पार्ट्स में, इसमें अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम अगर नाइट्रोजन 78% अगर लेते हैं सांस द्वारा, अगर नाइट्रोजन 78% लेते हैं तो 78% रिलीज भी कर देते हैं, छोड़ देते हैं 78% लेते हैं तो 78% छोड़ भी देते हैं। ठीक है, ये मिनिमम या मैक्सिमम मान लो एक वैल्यू टाइप का है, इस समझने के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछता है। मगर ऑक्सीजन अगर 21% अगर अपन लेते हैं, ऑक्सीजन अगर 21% लेते हैं तो कितना परसेंट छोड़ते हैं? सिर्फ 70% छोड़ते हैं, 17% छोड़ते हैं। अगर ऑक्सीजन अपन 21% लेंगे तो 17% छोड़ देंगे, तो 4% का यहाँ पे फेर हो गया। देखो 4% कम हो गया ना, 4% हमारे बॉडी में रुक जाता है, 4% रुक जाता है, 4% रुक जाता है, 4% क्या होता है? बॉडी में रुक जाता है। 4% का यहाँ पे फेर हो गया, 4% बॉडी में रुक जाता है। ऑक्सीजन कितना लिए थे? 21% लिए थे, छोड़े कितना? 70% छोड़ दिए। 4% क्या हो जाता है? रुक जाता है। ये 4% कहाँ जाता है? तो ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है, जो 0.03% है। वो लगभग हम कितना छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? 4% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ देते हैं? 4% छोड़ते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना छोड़ देते हैं? 4% छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी बीच में पूछा था कि ऑक्सीजन बॉडी में कितना परसेंट रुक जाता है, तो ऑक्सीजन बॉडी में 4% के लगभग रुक जाता है। 21% अगर हम लेते हैं तो उसमें से 70% हम छोड़ देते हैं और 4% हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? रुक जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, मगर हम छोड़ते कितना है? 4% है, लगभग में 4% छोड़ते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन सा आता है। ऑक्सीजन, हम सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन मतलब सांस कहां से लेते हैं? फेफड़े से लेते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा कहां स्टोर होता है? फेफड़े में होता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है? ब्लड जाता है। ब्लड में कौन लेके जाता है? तो आरबीसी लेके जाती है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अलग काम है। कौन लेके जाता है? आरबीसी लेके जाती है। वो आरबीसी के अंदर कौन रहता है? तो हीमोग्लोबिन रहता है, जो क्या करता है? उसको लेके जाता है। किसको? ऑक्सीजन को लेके जाता है। कहां तक जाता है? कोशिका मतलब सेल तक लेके जाता है। सेल द्वारा फिर माइटोकॉन्ड्रिया को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया फिर 38 एटीपी बनाता है, 38 एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया फिर 38 एटीपी बनाता है, जिससे हमको क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, पावर, ताकत मिलता है, जिससे हमको क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की एक और चीज समझो। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन, फेफड़े से ऑक्सीजन लेके जाता है और वापस क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। पर हीमोग्लोबिन जिस चीज को सबसे ज्यादा मान्यता देता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसको मान्यता देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एकदम घनिष्ठ है। ऑक्सीजन के अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ है। जैसे कैसे घनिष्ठ है? जैसे एक रूम है, एक रूम में अगर हम लकड़ी जला दे या कोई भी कोयला जला दे, धुआं निकलना चाहिए एक्चुअल में। अगर एक रूम में हम कोई भी लकड़ी जला दे या कोयला जला दे जिससे धुआं निकल रहा है, धुआं बोलने से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो जब हम उस रूम में रहेंगे तो हमको सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? कार्बन और मोनोऑक्साइड मिलेगा। जैसे हम सांस लेंगे तो तुरंत हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ के फेफड़े के अंदर जो रहता है, जैसे ये फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर जो रहता है, जैसे यहाँ पे बने रहते हैं, फेफड़े के अंदर जो रहता है, ये फेफड़े के अंदर से क्या लेके चले जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड लेके जाएगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। इसलिए हमको चक्कर आने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि धुआं हमारे बॉडी में अत्यधिक मात्रा में आ जाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत स्पीड लेके जाता है। मतलब ऑक्सीजन के अपेक्षा वो किससे उसका ज्यादा जमता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसलिए कभी भी बोलते हैं ठंड के मौसम में, जैसे घरों में है या घर में रहते हैं, तो उस समय धुआं नहीं करना चाहिए, लकड़ी जला के आग नहीं तापना चाहिए, क्योंकि रूम में जब धुआं बढ़ जाता है तो हम जब जैसे ही हम सांस लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में हमारे फेफड़े में पहुंचता है और उसको हीमोग्लोबिन तुरंत लेके कोशिकाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसके कारण हमको ऑक्सीजन की कमी होती है और हम वहां पर तुरंत बेहोश हो जाते हैं और तुरंत गिर जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन का काम देखो, हीमोग्लोबिन क्या क्या करता है। हीमोग्लोबिन फेफड़े से सबसे पहले ऑक्सीजन लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके जाता है कोशिकाओं तक और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है। मगर हीमोग्लोबिन का जो सबसे बड़ा कार्य होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे पहले लेके जाएगा वो। जैसे ही हम सांस लेंगे वो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को खींचेगा, ऑक्सीजन को नहीं खींचेगा। इसी के लिए लोग गिर जाते हैं, जैसे घरों में आग लग जाता है, धुआं के कारण कई लोग का दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। मेन कारण ये रहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उनके
सांस में खींचते चल जाते हैं और फेफड़े में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही जाता है हीमोग्लोबिन तुरंत खींच खींच के कोशिकाओं तक पहुंचाने लग जाता है, जिससे अपने को ब्लड की ऑक्सीजन की अपने को क्या होती है, कमी हो जाती है। ये समझ में आया।